क्या आपको भी कभी एक ऐसा कॉल आया है जिसमें आपको बोला गया हो कि हम आपको 7 दिन का वर्क फ्रॉम होम देंगे और इस वर्क फ्रॉम होम के अंदर आपको कुछ रिज्यूमेस की डेटा एंट्री करनी होगी, जिसमें पर डेटा एंट्री पे आपको जैसे 20, 50, 60 रुपये का अमाउंट मिलेगा और इस काम में आपको एक एक्यूरेसी मेंटेन रखनी होगी जो कि 70-80% की होती है। और अगर आप एक पीरियड में 7 डेज़ के पीरियड में काम कर लेते हो तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये तक की अर्निंग इस वर्क में कर सकते हो। और आपको लगा कि हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है बिकॉज आप उस टाइम पे जॉब ही सर्च कर रहे हो और आपने बिना समझे उनको साथ जो है एक टाइप कर लिया, उनके साथ आपने काम करना स्टार्ट कर लिया। और फिर आपके मन में एक सवाल आया कि मैंने तो उसमें कोई अप्लाई नहीं किया या मैंने कभी कोई इसमें देखा नहीं, इस कंपनी के बारे में सुना नहीं, फिर इन लोगों के पास मेरा डेटा कैसे गया। और फिर आपके सामने वो आपको जो आंसर्स है वो कुछ इस तरह से देते हैं कि हमने तो आपका डेटा लाइक लिंक्डइन पे देखा, naukri.com पे देखा, वहाँ पे आपने डाला था कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो हमने आपको कॉल कर लिया। सो आज का मेरा टॉपिक बेसिकली गाइस इसी चीज़ के ऊपर है, ऑनलाइन डेटा एंट्री फ्रॉड वर्क के ऊपर। ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जैसे क्रोम बाज़ार, डेटा पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे वर्क होंगे जो एक तरीके से आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। स्कैम इन द सेंस आप ये मान सकते हो कि वो जानते हैं कि आप एक वर्क फ्रॉम होम जॉब की रिक्वायरमेंट आपको है, आपको बाहर जाके काम नहीं करना, लैपटॉप पीसी आपके पास होंगे, तो वो अपना काम आपसे करवाते हैं और इसमें वो आपको जो है एक तरह से लालच देते हैं कि हम आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का अमाउंट देंगे और आपको पर डेटा एंट्री पे इतना अमाउंट मिलता है। तो एक तरीके से आपसे अपना ही काम करवाते हैं और आपके सामने एक एक्यूरेसी का चार्ट रेडी कर देते हैं कि आपको इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। और फिर वो आपको बोलते हैं कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल ने जब आपका काम चेक किया तो उस काम के अंदर एक्यूरेसी आपकी कम आई और इसकी वजह से आपका वो अमाउंट नहीं बन रहा जो हमने आपको प्रॉमिस किए थे, लाइक 15 से 20 हज़ार या 20 से 25 हज़ार। और वो आपको बोलते हैं कि आप ये काम दोबारा कर लो। दोबारा करने से आप अपना दोबारा उनके सामने एफर्ट्स लगाओगे, दोबारा मेहनत करोगे और एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि गाइस पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह की कंपनीज मार्केट में स्कैम कर रही है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। और साथ में इनके साथ कुछ ऐसी टाइप कंपनीज भी होती हैं जो इस काम के अंदर सेल्स करती हैं। सेल्स आप इस तरह से मान सकते हो कि ड्यूरिंग वर्क आपको एक कॉल आएगा, वो पर्टिकुलर पर्सन आपको बोलेगा कि मैं आपका काम कर देता हूँ और इस काम की हम 50-50 कर लेंगे। लाइक जैसे कि आपका जो टाइपिंग वाला काम है वो मैं कर दूंगा, आप उस काम की डेटा एंट्री करके चेक करके सबमिट कर देना और जो पेमेंट आएगा वो हम दोनों 50-50 बांट लेंगे। तो ये इस तरह से क्या होता है कि एक आपसे एडवांस पेमेंट वो लोग मांग लेते हैं कि इतना एडवांस पेमेंट आप उनको दे दो, जैसे 2500-3000। वही गाइस एक्चुअल में स्कैम है, वही आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी जेन्युइन कंपनी, कोई भी जेन्युइन वर्क, जैसे मार्केट में गिग प्रोजेक्ट्स आपने सुने होंगे, गिग वर्क होते हैं, वो आपसे किसी तरह का कोई पेमेंट चार्ज नहीं करते। ये सारे चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। और आपके सामने कोई भी कंपनी अगर कोई अमाउंट पर्टिकुलर चार्ज कर रही है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको पे करना है या किसी तरह से आपको ये अमाउंट पे करना है, तो वो कम्प्लीटली स्कैम है, फ्रॉड है। इनकी वेबसाइट पे भी अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे तो वहाँ लिखा होगा वी डू नॉट चार्ज एनी सिंगल रुपी ऑफ अमाउंट। लेकिन इन्हीं की जो थर्ड पार्टीज होती हैं, इन्हीं के जो पार्टनर्स होते हैं, वो लोग आपसे बोलते हैं कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। तो एक सवाल आता है कि जब कंपनी की पॉलिसी बोलती है कुछ पेमेंट मत करो, तो तीसरा इंसान बोलता है कि लाइक पेमेंट हमें करो, हम काम कर देंगे। और जब आपके स्कैम होता है और जब कंपनी में आप रिपोर्ट करते हो इस प्रॉब्लम को, तो वो लोग बोलते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था आपसे आप पेमेंट वगैरह करो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक मार्केट में स्कैम चल रहा है। इसमें बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, जैसे नंबर 1 स्कैम डेटा एंट्री कॉपी पेस्ट वर्क हो गया। सेकंड जो फ्रॉड वर्क बेसिकली कहलाता है वो होता है कैप्चा का। अगर आपने सुना हो, कोई आपको बोलता है ये कैप्चा आपको भरने हैं, आप इतने भर दो, इतने हम आपका पेमेंट कर देंगे, वो भी कम्प्लीटली स्कैम है। थर्ड तरह का अगर आप आज मार्केट में देखो तो आपसे वो लोग बोलेंगे कि हम आपको पेजेस दे रहे हैं, आप ये पेजेस टाइप कर दो और आप जो टाइप करोगे उस अकॉर्डिंग आपका पेमेंट बन जाएगा। गाइस वो भी फ्रॉड है। एंड कुछ लोगों के साथ तो अल्टीमेट लेवल पे भी स्कैम होता है कि उनको पर्टिकुलर कंपनी से एक मेल आ गया, एक लीगल मेल आ गया। उस मेल के अंदर लिखा हुआ है कि आपने हमारा जो काम किया था उसमें आपने इतनी एक्यूरेसी नहीं लाई, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर आप ये काम नहीं कर पाओगे और उस एक्यूरेसी के साथ, तो कंपनी को आपको 1 लाख या 2 लाख जो भी अमाउंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे जो लीगल एडवाइज़र है, हमारे जो लॉयर हैं, वो आपको बहुत जल्दी
एक तरीके से एक लीगल नोटिस भेजने वाले हैं। ऐसी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं कई लोगों के सामने आई है, और उस टाइम पे उन लोगों को कुछ नहीं समझ में आया और उन लोगों ने वो बिना सोचे बिना कंसल्ट करे वो पेमेंट कर दिया। सो ये भी एक, ऑफ कोर्स ये भी नहीं, ये एक तरीके से स्कैम ही है गाइस। कोई भी लॉयर, कोई भी कंपनी आपको मेल नहीं करती, वो आपके घर पे आकर के, घर के बाहर आपके सामने एक लीगल नोटिस छपा होता है, चिपका के जाते हैं कि ये यहाँ से जो है इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर में लीगल नोटिस भेजा है। एफआईआर में उस बंदे का नाम होता है जिसने उसके अगेंस्ट डाला है, या कितना अमाउंट का जो है ट्रांजैक्शन था, लेन देन, वो सब डिटेल्स दी जाती है एक लीगल नोटिस के अंदर। लेकिन जो वो मेल आपको आता है उसमें कोई लीगल नोटिस या कोई चीज़, बस आपको डराया जाता है किसी तरह से कि ये इंसान ये अमाउंट पे कर दे, कि हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, इस टाइम के अंदर आप इतने अमाउंट डाल दो तो ये डेट आगे बढ़ जाएगी। मतलब उस पेमेंट को देने के लिए भी आप पेमेंट दे दो ताकि आपकी वो डेट बढ़ जाएगी। मेरा एक कलीग था, उसके पास भी एक ऐसी ही कंपनी से ऑफ़र आया था, और ऑफ़र उसके पास कुछ इस तरह से था कि आप हमारे साथ काम करो, आपको हमारे साथ जॉब करनी है। तो उस बंदे ने, जो मेरा कलीग था, उसने वहाँ पे लाइक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद उसको कम्प्लीटली ये काम समझाया गया कि इस तरह से आपको जो है पैसे लोगों से निकालने हैं। आप कुछ भी करो, मिसकमिटमेंट मत करना। मिसकमिटमेंट करते हो तो वो मिसकमिटमेंट आप व्हाट्सअप कॉल पे कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कॉल पे मत करना वहाँ, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। तो ट्रेनिंग में ही उसको ये सब चीज़ें समझाई गई थी इनडायरेक्टली, यानी कि जो कंपनी का मेन था वहाँ पे, एचओडी या आप जो भी बोल सकते हो, हालांकि ये कोई कंपनीज नहीं होती है गाइस। अगर मैं आपको इनडायरेक्टली डायरेक्ट वे में बताऊँ तो ये कुछ 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप होता है जो अनएम्प्लॉयड होते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं बनाने के लिए, कुछ इस तरह के मार्केट स्कैम्स करते हैं। और इनमें आपको अगर मैं बताऊं तो कोई एक बंदा ऐसा भी होगा जिसको लाइक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, जिसको वेबसाइट बनाने आती होगी, ठीक है ना, या वेबसाइट डेवलपर सॉरी, या इसमें एक ऐसा बंदा होगा जिसको थोड़ी सेल्स या मार्केटिंग की स्किल्स आती है, तो वो सेल्स वाला दिमाग लगाता है। इसके अंदर एक ऐसा बंदा भी होता है जो उस जगह पे जितना फंड होता है, लाइक टीम वगैरह संभालने का, ऑफिस रेंट का, वो फंड इकट्ठा करना इन्वेस्टर इनके पास होता है, और एक सबसे खुफिया दिमाग वाला इंसान जो इस पूरे प्लान को, पूरे काम को अंजाम देता है। तो ये इस तरह से कुछ लोगों का ग्रुप बन के इस स्कैम को चलाते हैं। ये कोई कंपनी नहीं होती। और अगर ये मान लीजिए आपके सामने एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि हमारी कंपनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि ये हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी करोगे तो उसकी कोई डिटेल आपके सामने नहीं आएगी, नो फाउंड लिख के आएगा कि इस कंपनी की कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। अगर आप एलेक्सा पे इनकी वेबसाइट का रैंक चेक करोगे तो काफ़ी अच्छा रैंक होगा, क्योंकि कई सारे लोग इनकी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं। इस वजह से, क्योंकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उनके सामने एक वर्क फ्रॉम होम जॉब होगी, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बस कर रहे हैं। एक टाइम पे इनके पास काफ़ी लाखों लोग उस काम को कर रहे होते हैं, तो उस वजह से एलेक्सा पे काफ़ी अच्छा इनका रैंक मिलेगा। लेकिन वही वेबसाइट अगर आप इनकी गूगल पे सर्च करोगे, लाइक इनकी वेबसाइट का क्या क्राइटेरिया है और इनकी वेबसाइट बेसिकली किस अकॉर्डिंग कंपनीज पे पेमेंट करती है, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, लोगों के रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, कैसे कैसे उनके स्कैम हुए हैं, क्या क्या उनके साथ पैसे लिए गए हैं और किस तरह से उनको जो है गुमराह किया गया था तो उन्होंने पेमेंट किया। इनका मेजॉरिटी जो टारगेट होते हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में हाउसवाइफ जो घर पे वर्क फ्रॉम होम ढूंढती हैं। तो इस तरह से कुछ ये पर्टिकुलर ऑडियंस ढूंढ के उनके साथ स्कैम करते हैं। सो बैक टू द पॉइंट गाइस, जो मेरा कलीग था उसने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग कंडक्ट करने के बाद उसने ये चीज़ एब्जॉर्व करी वहाँ पे कि ये किस तरह से लोगों को, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स, उनको किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि आप इतना अर्न कर सकते हो, इतना कमा लोगे अगर आप ये स्कैम करते हो तो हमारे साथ। स्कैम वो वर्ड नहीं बोलेंगे वहाँ पे, वो इसको मार्केटिंग सेल्स का नाम दे देंगे कि तुम जितना पेमेंट लेके आओगे उसका 10% हम आपको देंगे। फॉर सपोज वहाँ पे 10 लोग काम करते हैं और 10 लोगों में से 5 लोगों ने वहाँ पे डेली बेसिस पे 10-10 हज़ार का बिजनेस लाया, यानी कि 5 लोगों ने मिलके 50,000 एक दिन में लाया, तो मंथ में आप देख लो कितना हो गया। और उन 50,000 रुपये जो उनके पास आए उसमें वो लोग पर्टिकुलर पर्सन को लाइक 10% दे देते हैं, यानी कि टोटल 5,000 रुपये उनके गए और 45,000 की उनकी अर्निंग हुई एक दिन के अंदर। तो ऐसे पूरे मंथ में ये कितना घपला करते हैं, कितना स्कैम करते हैं, किस तरह लोगों को बकरा बनाते हैं और मंथ में कितना अमाउंट ये लोग जो है अर्न करते हैं। एक और चीज़, ये लोग हमेशा जो है पेमेंट अलग अलग बैंक में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी इस बैंक में, कभी इस बैंक में, एक पर्टिकुलर बैंक नहीं होगा इनका कंपनी का, इनके डिफरेंट बैंक होंगे।
कोई लाइक कोई पर्सनल बैंक भी हो सकता है किसी का, लाइक कोई अपना पर्सनल यूजर्स करता हो, या किसी आप कई बार तो ऐसा होता है किसी शॉप का भी आपको वो मिल जाएगा स्कैनर कि इसमें स्कैन कर दो, और वो स्कैन जो शॉपकीपर है उनसे वो लोग कोई भी अपनी शॉपिंग करे तो शॉपिंग का अमाउंट ले लेंगे, वो मतलब पेमेंट कर दे एक तरीके से। तो मतलब तरह तरह के इनके पास जो है माइंड सेट होते हैं कि कैसे स्कैम से पैसे लेने हैं, और सिम कनेक्शन भी इनके चेंज होते रहेंगे। आपको हर मंथ में अलग नंबर मिलेगा, अलग नंबर से कॉल आएगा। तो आप ये भी पता लगा नहीं सकते कि ये नंबर स्कैम का है किस चीज़ का है, क्योंकि नंबर चेंज होते रहते हैं, तो वो स्कैम जो ट्रू कॉलर पे लिख के आता है वो हट जाता है। नाउ फाइनली गाइस, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो ऑल कि आपको इन लोगों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये धमकी देते हैं कि आपको लीगल नोटिस हम भेज रहे हैं, आपको मेल आया है और आप डर रहे हो, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारी कंपनीज़ हैं ये सब फ्रॉड हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन इसके पीछे ये माइंड लगा कि आपको दहशत में डालने की कोशिश कर रहा है। आप सिंपली उस इंसान को बोलो कि मैंने आपकी कंप्लेंट साइबर क्राइम में कर दी है। यहाँ साइबर क्राइम में आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हो, अगर आपके पास सब कॉल डिटेल्स, स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है, तो आप वहाँ पे इनकी कंप्लेंट करो, ताकि इनकी जो बैंकिंग डिटेल्स है और इनको जो है इनका बेसिक जो लाइक कौन इसके पीछे है, हु इज़ द मेन पर्सन बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो उस इंसान को एड्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ताकि इस चीज़ का जो है खुलासा सबके सामने हो। तो आप सिंपली इनको जो है साइबर क्राइम की धमकी दीजिए। डरना आपको कतई नहीं है, बिल्कुल ही डरना। आपको उनको जो है एकदम फ्लुएंटली बोलना है। और क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, काफ़ी लेट हो जाते हैं, वो पेमेंट ऑलरेडी कर चुके होते हैं और बाद में ये यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। सो मैं आपको इस चीज़ के लिए पहले ही चाहता हूँ कि ये वीडियोस आप लोगों के पास जाए, आप ये वीडियोस देखो, उसके बाद ही अपना कोई फैसला लो। और इस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को आप शेयर करो अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इस चीज़ आने वाले स्कैम से अपने आप को सेव कर सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।